हाँ, लास्ट लेक्चर में आपको ये डिस्कस किया गया था कि ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, और हम उसी पे डिस्कशन कर ही रहे थे। और आपने समझ भी लिया था ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। और अब यहाँ पे देखिएगा कि बात यहाँ ट्विस्टेड पेयर केबल में एक पॉइंट और आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, बस नाम आप जानते रहिएगा। टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, पेयर केबल यहाँ पे, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल कितने टाइप्स के होते हैं? टोटल 2 टाइप्स के होते हैं। वो तो मैंने उनकी एक कैटेगरी बताई थी अलग तरीके से, क्रॉस ओवर केबल और स्ट्रेट थ्रो केबल, ठीक है उन सब। लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल की यहाँ पे 2 कैटेगरी ये है कि एक को हम बोलते हैं एसटीपी। क्या बोलते हैं? एसटीपी। और दो एक आपका है यहाँ पे यूटीपी। यूटीपी। तो एसटीपी का मतलब यहाँ पे है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। एसटीपी का मतलब फुल फॉर्म भी जानते रहे ना, यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन में मिल सकता है आपको यहाँ पे। ये हो जाएगा सील्डेड, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एक यहाँ पे होगा अनसील्डेड, आई ई है, ठीक है। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एक आपका सील्डेड ट्विस्टेड पेयर है और एक क्या है? अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। तो ये तो जानते हैं 2 टाइप्स का होता है। इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, वो चीज आप यहाँ पे देख लेना। जैसे आप अगर मैं बात यहाँ पे करूँ किसकी, एसटीपी की, अगर मैं बात यहाँ पे किसी करूंगा यहाँ पे एसटीपी की बात करूं, तो एसटीपी में या यूटीपी की बात करूं, दोनों को बना दे रहा हूं यहाँ पे। यूटीपी का मतलब जिसमें कोई सील्डिंग अलग से ना हो, दैट इज कॉल्ड यूटीपी। का मतलब अनसील्डेड है, जो बिल्कुल सील्डेड नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको ये बोला गया था कि अगर ये क्या होती है, केबल होती है ना, अगर ये क्या होती है, केबल होती है, तो ये मान लेते हैं आपके पास एक आउटर कवर था। आपने देखा था कि आउटर कवर था यहाँ पे, ठीक। एक आउटर कवर था, और उसके अंदर क्या थी? ये केबल्स थी यहाँ पे ना। ये क्या थी? आपकी केबल्स थी उस आउटर कवर के अंदर यहाँ पे, जिसे हम लोग यहाँ पे बोले थे कि एक इसके अंदर से आपके पास यहाँ पे केबल्स रहेंगी, कुछ भी तरीके से आपकी यहाँ पे केबल्स रहेंगी। और इसी केबल्स के अंदर क्या होगा? आपका कंडक्टर वायर होगा। इसके अंदर क्या होगा? कंडक्टर वायर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्विस्टेड पेयर कुछ इस तरीके से होगी। ये आपको यहाँ पे कल दिखाया भी गया था। और इसके अंदर आपका यहाँ पे कंडक्टर वायर होगा, ठीक। यहाँ पे इसे हम बोलेंगे क्या है? आपका यूटीपी है। तो ट्विस्टेड पेयर के ऊपर बस एक क्या होता है आपके पास यहाँ पे, प्लास्टिक की या पीवीसी की आपके पास क्या है, एक लेयर लगाई गई है, दैट इज कॉल्ड यूटीपी। लेकिन अब जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये तो आपके पास है ही है, आउटर कवर तो है ही है यहाँ पे। ये आउटर कवर है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक कापर मेस लगा दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक आपके पास सील्डिंग कर दी जाती है किसी न किसी चीज की, से ये सील्डिंग कर दी गई। ये सील्डिंग का मतलब यहाँ पे हो गया कि ऊपर एक लेयर और लगा दी गई यहाँ पे। जब आप इसको कट करोगे तो आपको एक लेयर और मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, लेयर लगा दी गई। अब इसके अंदर जो है ये कंडक्टर वायर इसके अंदर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसके अंदर क्या होते हैं, ये आपके पास कंडक्टर वायर अगर इसके अंदर होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अब आपकी केबल क्या हो जाएगी, ये सील्डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सील्डेड। तो ये मेटल सील्ड है यहाँ पे, मेटल सील्ड है। इसको क्यों लगाया गया है? इसको इसलिए सिर्फ लगाया गया यहाँ पे कि ये जो आपका अटेनुएशन है, या फिर आपका अटेनुएशन कह रहा हूँ, जो ईएमआई यहाँ पे है, जो भी आपके पास ईएमआई है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, इनका जो इफेक्ट है ये क्या हो जाए? लेस हो जाए। क्या हो जाए? लेस हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर ये मेटल सील्ड होगा, तो मेटल सील्ड होगा तो अंदर जो आपका ये कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर आपका है, ये सेफ पड़ा रहेगा, ठीक है, ये सेफ पड़ा रहेगा। मतलब ये जो ईएमआई का जो इफेक्ट होगा वो इस कंडक्टर पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो डेटा लॉस नहीं होगा या कम होगा डेटा, ठीक है। जो भी लॉस होगा बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर आप मेटल शील्ड नहीं लगाते हैं, तो ये जो ईएमआई है उसका इफेक्ट क्या होता है? डायरेक्टली यहाँ पे पड़ता है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो थोड़ा इफेक्ट होगा वो क्या होगा? ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, इस पे। तो ईएमआई के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल सील्ड एक लगा देते हैं, और वो जो केबल बनती है उस केबल का नाम क्या हो जाता है यहाँ पे? एसटीपी हो जाता है, ठीक है, सील्ड ट्विस्टेड
पेयर हो जाता है। समझ में आ गई बात की नहीं? ये बात कुछ क्लियर हुई? बात आपको कुछ समझ में आई यहाँ पे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटीपी या फिर एसटीपी एंड सील्डेड? ओके, गुड टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब बात यहाँ पे करते हैं, ठीक है? इसका आप लिख लेना इसको। और नेक्स्ट यहाँ पे है कोएक्सियल केबल, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? कोएक्सियल केबल। इसके ड्रॉबैक्स आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता ही है, अगर इसमें कोई भी ड्रॉबैक्स होगा, इसमें कोई भी ड्रॉबैक होगा तभी जाकर के क्या होता है, नेक्स्ट केबल की बात यहाँ पे आती है ना। अगर कोई ड्रॉबैक ही नहीं होगा तो नेक्स्ट केबल हम क्यों सर्च करेंगे यहाँ पे? किसी को कुछ याद है क्या ड्रॉबैक हो सकता है? क्योंकि ड्रॉबैक समझ करके अगर हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे, तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? हीट तो ठीक है, हीट अलग चीज है यहाँ पे। मैंने आपको एक चीज बताया था, याद होगा, मैंने बताया था यार, इस पे ईएमआई का इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा। इस केबल में जो ईएमआई का इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। इस केबल में एटेन्युएशन क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब जो ईएमआई है, जो ईएमआई है और जो एटेन्युएशन है, एटेन्युएशन है, ये दोनों क्या होता है, हाई होता है। दोनों क्या होता है, हाई होता है। अगर हाई होता है तो सिंपल सी बात है, ये केबल मतलब आई थिंक बहुत ज्यादा बेस्ट तो नहीं होगी। ये केबल बहुत ज्यादा बेस्ट नहीं होगी, डेटा लॉस वगैरह होगा। और एक बताया गया था जो बैंडविथ होगी, जो क्या होगी, बैंडविथ होगी, ये बैंडविथ भी क्या होती है, लो होती है। अब सिंपल सी बात है, बैंडविथ का मतलब स्पीड है यहाँ पे, ठीक है? तो स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होती है। इस केबल की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक? अब एक चीज ये ध्यान रखिएगा, अगर एटेनुएशन क्या होगा, हाई होता है कहीं पे, उसका नुकसान क्या है? अगर एटेनुएशन हाई होता है तो उसका नुकसान क्या है, वो चीज ध्यान से देखना आप यहाँ पे। कि अब उससे नुकसान ये है कि यार बहुत दूर तक आपकी ये जो इस केबल के थ्रू आपका सिग्नल बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा ना। अगर मैं कहता हूं मुझे 500, वैसे मैं लेता हूँ 501 किलोमीटर, ठीक है, या 100 किलोमीटर, मुझे क्या करना है, 100 किलोमीटर लेके जाना है किसी डेटा को, 500 किलोमीटर किसी डेटा को लेके जाना है, तो वो इस कैपेबल नहीं होगा, ये केबल कैपेबल नहीं होगी। क्योंकि इसमें अटेनुएशन होता है, और आपको पता है कि अटेनुएशन क्या करता है कि आपका जो सिग्नल का मूवमेंट होता है उसका अपोज करता है। अगर किसी भी केबल में अटेनुएशन हाई होता है तो वो सिग्नल, वो डेटा बहुत दूर तक मूव नहीं करेगा ना, ठीक है? इसका मतलब है, पहली चीज तो ये केबल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें अटेन्युएशन क्या होता है, हाई होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं हो सकती। बताइए, ये अटेन्युएशन हाई होने से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम इस केबल को यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ये सभी को समझ में आ रहा है? ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है अनुष्का? ओके, ओके। एक चीज और देखिएगा, एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि ईएमआई, अगर मैं आपसे बैंडविड्थ यार अगर लो है, सिंपल बात है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं सेंड कर सकते ना, बहुत टाइम लग जाएगा डेटा को कैरी करने में, ठीक है? अगर लॉन्ग डिस्टेंस से करना होगा या बल्क ऑफ डेटा होगा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तो सिंपल है, यहाँ प्रॉब्लम है। ईएमआई का इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो नुकसान क्या है? अगर ईएमआई का इफेक्ट ज्यादा होगा तो नुकसान क्या है, आप ये बताइएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मैं अभी बात यहाँ पे, यार ये वीडियो डेटा के लिए कैपेबल नहीं होता। अगर अभी कहीं पे, अगर वीडियो डेटा का मतलब ये समझिएगा, कहीं पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब होता है लाइव, जैसे अब क्रिकेट मैच होता है, अगर लाइव क्रिकेट मैच होता है, लाइव दिखाना होता है, न्यूज को लाइव दिखाना होता है, या किसी भी चीज को लाइव दिखाना होता है, या कोई भी आपको वीडियो ब्रॉडकास्टिंग करनी होती है, अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो वहां पे हम इस केबल का यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पे इस केबल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लेता हूं कि ये कोई रिसीवर है, ये कोई क्या है आपका, यहाँ पे कोई रिसीवर है, ये सिग्नल क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ये सिग्नल क्या कर रहा है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है, ठीक है? और रिसीव करने के बाद मान लेते हैं कहीं से सिग्नल आ, रिसीव करने के बाद अब यहाँ से आपने केबल लगा दी अपने टीवी में,
जो आपके घर में एलईडी है, टीवी है, उसमें आपने एलईडी एक केबल लगा दी, और ये जो डेटा आ रहा है ये लाइव हो रहा है। डेटा क्या है, मैच, क्रिकेट मैच क्या लाइव हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है आपके घर में यहाँ पे। तो अगर आप वहां पे एक केबल यूज करते हो, कौन सी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, तो ट्विस्टेड पेयर केबल में आपको पहले से बताया गया है कि यार इसमें ईएमआई का इफेक्ट थोड़ा सा हाई होता है। इसका मतलब है कि जो डेटा आ रहा होगा, जैसे वीडियो है, वीडियो डेटा यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से कौन सा डेटा आ रहा है, वीडियो डेटा आ रहा है, ठीक है। अगर वीडियो डेटा आ रहा है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर इस पे ईएमआई का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा इस केबल पे, तो आप खुद बताओ कुछ ना कुछ परसेंट जो डेटा होगा वो लॉस होगा। यार 2% मान लो, कुछ परसेंट मान लो। तो अगर डेटा लॉस होगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि आपके जो टीबी पे हो डेटा जब प्रॉपर विजुअलाइज नहीं होगा, जो अभी मैं ऐसे बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि अगर कोई वीडियो का सीन ही है, कोई 2 सेकंड का सीन है, 1 सेकंड का सीन है, थोड़ा सा पार्ट अगर वो क्या होता है, लॉस हो जाता है, तो जब आपको यहाँ पे नहीं देखेगा तो वीडियो आपको क्या होगी, रुक रुक के दिखेगी ना, ब्लर दिखेगी वीडियो आपको, क्या दिखेगी, हो सकता है ब्लर दिखे या रुक रुक के दिखे ना वहां पे। आई थिंक बहुत अच्छी क्लियरिटी के साथ वीडियो हो सकता है ना दिखे, क्योंकि रुक रुक के आएगा तो ऐसे ही दिखेगा। तो अक्सर आप देखते होंगे कि कब जब वेदर सही नहीं होता है, तो कभी कभी होता है ना, जब वेदर सही नहीं होता तो आपको जो स्ट्रीमिंग होती है लाइव स्ट्रीम सही से नहीं होती है। इसका मतलब डेटा कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होता है। तो अगर कुछ डेटा लॉस होगा तो आपको प्रॉपर दिखेगा नहीं, तो जब दिखेगा नहीं तो आई थिंक आप कंफर्टेबल नहीं होगे उसके साथ, ठीक है। तो इसलिए आप बोलोगे कि वीडियो डेटा के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ईएमआई का इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आई बात की नहीं है, ये बात कुछ क्लियर हुई सभी को, कि हम वीडियो डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। तो नॉट यूज्ड फॉर वीडियो डेटा ट्रांसमिशन। लैन में मैंने बताया था यूज किया, हाँ वीडियो डेटा को सेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन सेंड कर सकते हो ना, जैसे मैंने कहा फाइल कॉपी करनी है तो कॉपी तो कर ही सकते हो, कॉपी करने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वीडियो उसमें आपको नहीं देखनी है, वीडियो तो बाद में देखनी है आपको, ठीक है। तो अगर कोई फाइल कॉपी करना है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। लेकिन वीडियो डेटा का मतलब है कि लाइव स्ट्रीमिंग अगर आपको करना है तो आप वहां पे ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज नहीं करेंगे। चलिए, आई होप आपको ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं कोएक्सियल केबल की तरफ। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल, चलिए मैं दिखा देता हूँ, इन्हीं सब प्रॉब्लम को दूर किया गया है। कोएक्सियल केबल कुछ इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, कोएक्सियल केबल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें जो ईएमआई का इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो या तो बिल्कुल ना हो, ठीक है, या फिर वहां पे रेडिएशन ना हो ज्यादा, या फिर वहां पे एटेन्युएशन कम हो जाए। कहने का मतलब है कि हर सारी चीजों को ध्यान में रख करके इस केबल को बनाया गया है, जिससे कि वीडियो डेटा को ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और थोड़ी सी में डिस्टेंस तक मूव करानी हो तो सिंपल सी बात है, आप खुद ही पता है आपको, अगर किसी भी केबल में एटेन्युएशन कम होगा, बहुत ही कम होगा, ना के बराबर होगा, तो वो केबल लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को ट्रेवल कराएगी वहां पे, ठीक है। तो अगर ज्यादा होगा अटेन्युएशन तो नहीं कराएगी, ठीक। ईएमआई का इफेक्ट अगर क्या होगा, नहीं होगा, तो डेटा लॉस नहीं होगा, तो वीडियो डेटा हो चाहे कोई भी डेटा हो, पूरा का पूरा वहां पे क्या होगा, सेंड होगा। जब पूरा का पूरा सेंड होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो कुछ ऐसा ही इसको डिजाइन किया गया है। इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से एक बार। तो पहले मैं स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक, इसका कोएक्सियल केबल का। कोएक्सियल केबल, चलिए, ये जो आप देख रहे हो, चलो मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक सभी को दिख रहे होंगे यहाँ पे।
मैं बात यहाँ पे करता हूँ कोएक्सियल केबल की, ठीक है। देखिएगा, जैसे तो ये जो पोर्शन है, ये कई सारी यहाँ पे क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, यहाँ पे कई सारी लेयर्स होती हैं। तो वही मैं लेयर्स यहाँ बनाने जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। कोएक्सियल केबल जो होगी, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक प्लास्टिक का कवर होता है, प्लास्टिक का कवर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एक प्लास्टिक का कवर होगा, ठीक है। इस चीज को आप देख लेना, ये है सबसे ऊपर यहाँ पे क्या होगा, एक प्लास्टिक का कवर होगा, जो सिक्योरिटी पर्पज से क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ना, इसके अंदर यहाँ पे जब आप आओगे, तो आपको एक इंसुलेटर मिलेगा। ये जो इंसुलेटर आपको दिख रहा है ना, ये वाला इंसुलेटर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अभी इसमें आउटर कवर नहीं दिखाया, बनाया गया था। तो ये जो इंसुलेटर आपको दिख रहा है, तो एक ऐसे हम मटेरियल यूज करेंगे, मैं दूसरा कोई कलर लेता हूँ, एक ऐसा हम मटेरियल यहाँ पे यूज करेंगे जो ऊपर से कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यही सेम यहाँ पे होगा इस तरीके का। तो ये जो मटेरियल्स होगा, ये जो मटेरियल्स होगा, ये क्या करेगा, हमें ऊपर से यहाँ पे क्या कर देगा, कवर कर देगा, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये क्या किया हुआ, कवर किया हुआ, ध्यान देना थोड़ा। ठीक है। केबल ये उसके बाद कट, मतलब अगर आप केबल को कट करते हो तो आपको फ्रंट से ऐसे ही दिखेगा केबल, ठीक है। अगर आप केबल को कट करते हो तो आपको फ्रंट से क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से केबल आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक। इसके बाद ये कापर मेस होता है, ये जो आपको देख रहे हो यहाँ पे ना, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे कॉपर मेस होता है, ठीक है। कॉपर मेस होता है, मतलब कापर का ही ये क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ स्ट्रक्चर होता है। उसको हम यहाँ पे केबल में लगाते हैं। आपने टीवी केबल देखा होगा, तो टीवी केबल कुछ ऐसा ही होता है, बिल्कुल टीवी केबल बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक कापर मेस होगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे कापर मेस, ठीक है। चलिए, तो अब इस कापर मेस को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, दैट इज कापर मेस यहाँ पे। ये क्या हो गया आपका, कापर मेस हो गया। हाँ, डीडीएच केबल जो भी है आपके पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ आने के बाद फिर एक इंसुलेटर और होता है, कंडक्टर वायर के ऊपर भी एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक और इंसुलेटर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इंसुलेटर होगा यहाँ पे। इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टर वायर होता है, इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टर वायर होता है। तो ये जो लेयरिंग होती है पूरी की पूरी, ये कट है, कट पोर्शन है आपके पास इस केबल का, ठीक। ओके ध्रुव, यहाँ से तो सही है, सभी को वॉइस वगैरह क्लियर है, आप ही के साथ प्रॉब्लम कुछ हमको दिख रही है ना। हम्म। चलिए वीडियो आप रिवाइज करना, ठीक है, वीडियो से रिवाइज करना। ये चीज यहाँ पे, अब मैं सबका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो है आपके पास, ये आउटर कवर है, ये आउटर कवर है, सेफ्टी के लिए लगाया जाता है यहाँ पे। ये एक दो अब लगा सकते हो, आउटर कवर है ये तो प्लास्टिक का होगा, ठीक है, प्लास्टिक का हो सकता है, या फिर पीवीसी का होगा। पीवीसी आप लोग जानते हो, आजकल कार्ड बनते हैं पीवीसी के, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीवेनिल क्लोराइड ना, पॉलीवेनिल क्लोराइड। तो ये ऊपर से एक कवर लगा दिया जाता है कि सेफ रहे। ये आउटर इंसुलेशन होता है। आउटर इंसुलेशन का मतलब, कि इंसुलेशन का मतलब होता है कि यार बाहर से कोई भी चीज अंदर ना जाए, बाहर से कोई भी चीज अंदर ना जाए। तो सेफ्टी के लिए भी लगा दिया जाता है कि कोई ईएमआई, मतलब कोई नॉइज वगैरह ज्यादा यहाँ पे इंटर ना करे, तो इसे हम बोलते हैं आउटर इंसुलेशन, ठीक है। ये होता है कापर में से, ये भी इसीलिए लगाया जाता है कि अगर क्योंकि ये कापर में से, ये क्या है, कंडक्टर है ना, ये क्या है, कंडक्टर है। अगर कंडक्टर है तो बाहर से कोई सिग्नल जा रहा है, जिसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा जी, इंटरफेरेंस के लिए। जी जी, अभिषेक, ये दोनों इंटरफेरेंस के लिए, अगर इंसुलेशन है, इस कापर में से क्या करेगा कि अगर कोई सिग्नल जा रहा है तो सिग्नल को रोक, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है, अंदर नहीं जाने देगा यहाँ पे। और इसके बाद ये सिंपल, ये इसको हम बोल देंगे कॉपर मेस बोलते हैं ना, कॉपर, कॉपर का ही बना होता है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है जिसे हम कॉपर मेस बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं इनर इंसुलेशन। क्या बोलते हैं, इनर इंसुलेशन, इनर इंसुलेटर है यहाँ पे, ठीक है। ये कंडक्टर को इंसुलेट करके रखता है कि ये जो दोनों है, कॉपर मेस और कंडक्टर, आपस में कनेक्ट ना हो किसी तरीके से, ठीक है। और जिससे रेडिएशन भी नहीं होगा, अगर यहाँ इंसुलेशन होगा तो इससे रेडिएशन भी नहीं होगी। ये है कंडक्टर वायर आपका, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, कंडक्टर वायर है,
कंडक्टर वायर यहाँ पे, ठीक। इसी से डेटा सिग्नल क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हुआ हमारा किसका, यहाँ पे देखा जाए तो कोएक्सियल केबल का। ठीक है। अब इसमें सबका आप यू ही देख लेना। कोएक्सियल इसलिए बोलते हैं इसको, कोएक्सियल इसलिए बोलते हैं कि ये जो आप केबल देख रहे हो, इसका सारे के सारे जितने भी आपके यहाँ पे एलिमेंट लगे हैं, सॉरी लेयर लगी हैं, सबका सेंटर एक ही है, तो कंसेंट्रिक है। ठीक है। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले अगर मैं इसको कट करता हूँ, कट पीस यहाँ पे देखता हूँ, सबसे पहले ऊपर क्या, सबसे आउटर में क्या है यार, आउटर कवर है। फिर उसके ऊपर में क्या है, इंसुलेटर है। फिर क्या है, कापर मेस है। फिर क्या, इनर इंसुलेटर है। फिर क्या है यहाँ पे, कंडक्टर। मतलब सबका सेंटर एक है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं कोएक्सियल। ये एक ही एक्सिस पे यहाँ पे है सारी की सारी। ठीक है। दिस इज मीनिंग ऑफ कोएक्सियल यहाँ पे ना। चलिए यहाँ पे पॉइंट आप लिख लीजिएगा इसमें। इट इज इट इज गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया that is used to carry the information, carry the information। इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए हम इस केबल का यूज करते हैं, तो आपको पता ही है। इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ some, consist of some layers of insulator, insulator and copper mesh। वीडियो ऑफ करो, किसका आना है, insulator, layers of insulator and copper mesh that are concentric। मतलब एक ही सेंटर है यहाँ पे, कंसेंट्रिक। ठीक है। दैट आर कंसेंट्रिक। यहाँ पे इसको आप ले लीजिएगा। यहाँ पे किसका है ये वीडियो, किसका ऑन है। ठीक है। तो अब सबका आप यूज देख लेना यहाँ पे। ठीक है। सबका आपके यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा यूज देख लेना। देखिए, लिखिएगा इसमें। ये जो आपके पास पहला पॉइंट था, दैट इज कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर कैरी द एक्चुअल डेटा सिग्नल, एक्चुअल डेटा सिग्नल। ओके। आयुष्मान, ले लीजिए इसका। हो गया। चलिए देखिएगा। और ये जो कापर मेस होता है, कॉपर मेस इज यूज्ड टू रिड्यूस द नॉइज, ईएमआई जिसे हम बोलते हैं, ईएमआई या फिर नॉइज, या इसी को हम क्रॉस टॉक भी बोलते हैं। ठीक है। क्रॉस टॉक के यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दैट इज क्रॉस टॉक। ठीक। क्रॉस टॉक भी कहीं आता है तो बात वही यहाँ पे ना। इंसुलेशन, इंसुलेटर, जो इंसुलेटर्स हैं, चाहे इनर इंसुलेटर्स आर यूज टू, यूज्ड फॉर सेपरेशन। सेपरेशन मतलब ये होता है कि सेपरेट कर देंगे ना, सेपरेशन। मतलब कि कोई कांटेक्ट ना हो पाए,
कंडक्टर और कॉपर मेश के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, इंसुलेटर लगा देते हैं इसे। अब एक ये तो था कंस्ट्रक्शन इनका ना, ये कंस्ट्रक्शन था कि कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे हमने आपको बताया कोएक्सियल केबल क्या होते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, इट इज दिस केबल इज मेनली या मोस्टली, जी जी अलग करना, दिस केबल इज मोस्टली यूज्ड इन वीडियो डेटा ट्रांसमिशन, वीडियो डेटा ट्रांसमिशन, वीडियो डेटा, टीवी केबल, टीबी केबल जो होती है, टीबी केबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोएक्सियल केबल। टीबी केबल इसका एक क्या है, एग्जाम्पल है। देयर आर देयर आर एक दो टाइप के बहुत फेमस टाइप की आपके पास क्या है, कोएक्सियल केबल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, टू पॉपुलर टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। एक यहाँ पे है 50 ओम केबल, ठीक है, नाम है उसका है 50 ओम केबल। एक यहाँ पे है दूसरा है 75 ओम केबल। तो ये दोनों केबल जो हैं, एक 50 ओम केबल है नाम इनका है, एक 75 ओम केबल है, ठीक है। ये दोनों टाइप के ट्रांसमिशन में यूज होती हैं, चाहे डिजिटल ट्रांसमिशन हो, चाहे डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो, या फिर एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो, एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो। डिजिटल और एनालॉग सिग्नल आप लोग समझ रहे हो ना, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल आप लोग समझ रहे हो ना। नहीं, ओके। चलिए देखिएगा, जैसे डिजिटल सिग्नल का मतलब ये होता है, जब सिग्नल कोई ऐसा डेटा सिग्नल हो, कोई भी एक ऐसा डेटा सिग्नल हो जिसके पास दो ही वैल्यू हो। सिग्नल का मतलब, जैसे मैंने बोला कि ये सिग्नल है, ये एक सिग्नल है, ठीक है। ये आप लोग समझते हो ये क्या है, सिग्नल है। हाँ हाँ, जैसे वॉच में होता है डिजिटल एनालॉग, वही सेम, वही सारी चीजें हैं। इसकी मीनिंग मतलब क्या है उस चीज को थोड़ा आप समझना यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं फिलहाल एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इनके बारे में, और अगर कोई डाउट किसी को होता तो अलग से पूछो। यहाँ पे अब जैसे मैंने बोला कि सिग्नल, जैसे मैंने कहा सिग्नल, तो सिग्नल जो होते हैं, अगर मैंने कहा डिजिटल सिग्नल, क्या बोला यहाँ पे, डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल का मतलब ये होगा कि डिजिटल वैल्यू की पहले समझ लेते हैं। डिजिटल वैल्यू, जैसे डिजिटल वैल्यू, तो डिजिटल वैल्यू जो होती है वो 0 1 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं होती है ना। डिजिटल वैल्यू जो होगी, तो या तो जीरो होगी या तो क्या होगी, वन होगी। तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें सिग्नल के फॉर्म में, तो हम मान लेते हैं, ध्यान देना, हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे आप ग्राफ बनाते हो ना, ऐसे ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ बनाते हो तो मान लो ये जीरो है और ये क्या है, वन है। ये क्या है, जीरो, ये क्या है, वन है। यहाँ पे टाइम दे दो, टाइम दे दो आप कि यार ये 1 मिनट, 1 1 सेकंड है, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे आप ग्राफ बनाते हो, आपको पता ही होगा। तो आप जब सिग्नल बनाओगे, तो मैं मान लेता हूँ कि अभी जीरो, अभी टाइम शुरू नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे क्या है, वैल्यू जीरो। देखो यहाँ पे वैल्यू जीरो है कि नहीं है, इस वैल्यू के हिसाब से बना रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू जीरो है तो जीरो हो गया यहाँ पे। फिर अगले सेकंड ये वैल्यू क्या होगी, वन हो गई। ये पूरा वन ऐसे दिखा दो, वन ऐसे दिखा दो, ये पूरा वन हो गया। फिर ध्यान देना, अगले सेकंड क्या हो गया, फिर से जीरो हो गया। फिर अगले सेकंड क्या हो गया, फिर से वन हो गया, तो फिर से ऐसे दिखा दो। और फिर अगले सेकंड क्या हो गया, फिर जीरो हो गया। फिर अगले सेकंड क्या हो गया, वन हो गया। अब सब वन ही हो जा रहा, तो वन। यहाँ अगर आप ऐसे करते जाओगे, यहाँ पे 6 7 8, तो वन, फिर वन और फिर वन। ये सिग्नल अलग से मैं अगर बनाऊं, सिग्नल ऐसे बनेगा, देखो
ये सिग्नल बना कि नहीं बना, यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऐसे सिग्नल बनाया, ये देख रहे हो ना आप। ये जो सिग्नल है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। तो जो बाइनरी डेटा होता है, बाइनरी डेटा का जो सिग्नल बनता है कंप्यूटर के अंदर, हम बोलते हैं सिग्नल जा रहा, सिग्नल जा रहा, सिग्नल जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो जाती हैं वो सिग्नल इस तरीके का ही बनता है, और इस सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल। ठीक है। अब देखिए, अगर हम डिजिटल, हमारे पास जो एनालॉग वैल्यू होती है, जो एनालॉग वैल्यू होती है, तो एनालॉग का वैल्यू का मतलब कुछ भी हो सकता है ना हमारे रियल। जैसे हमने कहा वैल्यू की बात करें तो वैल्यू अभी 2 है, 5 है, 10 है, 3 है, 7 है, 6 है, 20 है। मतलब ये जो वैल्यू है ये 2 से ज्यादा है। देखो यहाँ पे 2 ही डिजिट थे, यहाँ पे 01 01 01, इसलिए इसको हम डिजिटल वैल्यू बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर 2 से ज्यादा सिंबल से कोई वैल्यू रिप्रेजेंट होती हो तो उसे हम बोलते हैं एनालॉग वैल्यू। क्या बोलते हैं, एनालॉग वैल्यू। अब अगर एनालॉग सिग्नल होगा तो आप उसी तरह से इसको भी देख लो एनालॉग सिग्नल को। यहाँ पे ध्यान से अगर देखो, देखो यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिख रही है शिवानी, स्क्रीन सभी को दिख रही है, स्क्रीन सभी को दिख रही है। ओके, चलिए ठीक है, तो आपका ही कुछ इशू होगा। देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये टाइमिंग है, ठीक है, ये क्या आपके पास यहाँ पे टाइमिंग है, 1 2 3 4 5 6 7। और अब मैं वैल्यू, हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे वैल्यू, जैसे यहाँ पे 2 ले लिया मैंने, यहाँ पे 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 10, ऐसे 12 20 तक हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो आप ही बताओ ध्यान से यहाँ पे देखना। जी जी सूरज। अब देखिए, अभी यहाँ पे 2, जब आप पहले सेकंड में थे, पहले सेकंड की बात कर रहा हूँ, पहले सेकंड में आप कहाँ थे, 2 पे थे, तो 2 यहाँ कर लिया पहले सेकंड में। दूसरे सेकंड में क्या है, 5 है, तो 5 यहाँ पे आएगा। तीसरे सेकंड में 10 है, 10 यहाँ पहुंच जाएगा। चौथे सेकंड में आपका 3 आ गया, तो 3 आपको पता यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में। पांचवें सेकंड में क्या था, 7 था, तो 7 आ जाएगा 6 के बाद, यहाँ पे कुछ आ जाएगा। और छठे सेकंड में आपका यहाँ पे है 6, सॉरी, हाँ 6 ही है, 6 यहाँ पे आ जाएगा। सातवें सेकंड में यहाँ पे क्या है, 20 या 20 है। इसको जब ग्राफ बनाओगे, उस ग्राफ देखो ऐसे बनेगा, ये देख रहे हो ना आप यहाँ पे। इसका मतलब है अगर कोई ग्राफ ऐसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, तो क्या होगा वो, सिग्नल अगर ऐसे जा रहा है तो एनालॉग होगा। क्या होगा आपका, एनालॉग होगा। तो एनालॉग समझ गए ना, एनालॉग डिजिटल समझ गए। अगर इस तरीके से कहीं दिख रहा है तो डिजिटल सिग्नल है, अगर ऐसे कहीं दिख रहा है तो क्या है, एनालॉग सिग्नल। अगर हर बार चेंज हो रहा है तो एनालॉग सिग्नल है, अगर 0 1 में ही लाई कर रहा है तो क्या होगा, डिजिटल सिग्नल होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा फोकस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कोएक्सियल केबल के बारे में और डिस्कस यहाँ पे करूंगा, 1 2 पॉइंट, फिर आगे चलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल की तरफ। ओके, थैंक यू।